देखो, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया। पहले कहाँ से पास हुआ था? लोकसभा से। और कल रात में कहाँ से पास हो गया? राज्यसभा से। ठीक है। तो क्या है ये? अमेंडमेंट है ना। अमेंडमेंट किस में करोगे? किसी स्थापित चीज में करोगे। तो पहले से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पहले से पारित हो चुका था, इसका मतलब। कब हुआ था? ये जो संशोधन हुआ है, ये संशोधन वक्फ अधिनियम 1995 में किया गया। ठीक है। यानी पहले से एक अधिनियम अस्तित्व में था, जिसको चेंज कब किया गया? अभी आज और कल में। ठीक है। लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा से पारित हो गया। जैसे ही राष्ट्रपति महोदया इस पर साइन कर देंगी, वो बिल क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, और उसमें कुछ नई नई चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है। ये आज की घटना नहीं है। पहली बार इसको इसमें संशोधन करने के लिए अगस्त 2024 में यह बिल लाया गया। कहां पर? लोकसभा में। लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय वो पास नहीं हो पाया। ठीक है। सरकार ने इस अधिनियम में लगभग 40 से ज्यादा बदलाव की बात की है। किससे? 40 से ज्यादा। और जब संशोधन हुआ तो लगभग लगभग 14 चीजों को स्वीकार कर लिया गया। हाँ या ना? वक्फ का संबंध किससे है? सामान्यतः मुस्लिमों से। अगर ये वक्फ जो बिल है, या जो वक्फ बोर्ड है, बोर्ड करता ना कम, ये सब, अगर ये इतना ही अच्छा होता, तो मुस्लिम का एक बहुत बड़ा वर्ग इसका विरोध क्यों कर रहा है? विरोध करने के पीछे के क्या कारण है? कुछ ना कुछ कमी होंगी। वो कमी क्या है? देखो, पहले तो समझो इस कमी को जानने से पहले तुम्हें देखो ये वक्फ है क्या। कोई पूछे वक्फ क्या है, तो क्या बताओगे? सामान्यतः मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो अपनी जमीन इस बोर्ड को दान में, किस बोर्ड को? वक्फ बोर्ड को दान में दे दे, और कहे कि आप उसमें स्कूल बनवा लीजिए, अस्पताल बनवा लीजिए, या मस्जिद बनवा लीजिए, या कब्रिस्तान बनवा लीजिए। तो वक्फ का मतलब क्या है? धर्मार्थ कार्यों के लिए दी गई भूमि। ऐसे नहीं, दी गई संपत्ति लिखो। ये संपत्ति कैसी हो सकती है? मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। हाँ या ना? यानी जंगम भी हो सकती है और स्थावर भी हो सकती है। यानी रुपए भी दान में दिए जा सकते हैं और भूमि भी दान में दे सकती है। तो वक्फ का मतलब समझ में आया? क्या है वक्फ? धर्मार्थ कार्यों के लिए ऐसा व्यक्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो अपनी जमीन, अपनी संपत्ति किसको दे देगा? वक्फ को दान कर देगा। इसी वक्फ को क्या मतलब? कि धर्मार्थ कार्यों के लिए दी गई संपत्ति को हम क्या कह रहे हैं? अब किसको संपत्ति दी गई? किसको दी गई संपत्ति? तो इस संपत्ति का रख रखाव करने के लिए क्या होगा? एक बोर्ड होगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आया ना? समझ में आ गई? और देखो, अब विवाद का मुद्दा क्या था? ये संपत्ति कौन दे रहा है? कोई मुस्लिम। किसको दे रहा है? इस वक्फ बोर्ड को। ठीक है। क्या इसका मिसयूज किया जा सकता था? तो देखा गया 95 से लेकर आज तक इस बोर्ड ने कई बार अपनी शक्तियों का क्या किया? मिसयूज किया। कोई व्यक्ति नहीं देना चाह रहा है उत्तराधिकार के रूप में जमीन, फिर भी उसकी ले ली गई और कहाँ डाल दी गई? और वक्फ बोर्ड में जमीन डालने के बाद इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? वक्फ ने एक बनाया क्या? ट्रिब्यूनल। यानी वक्फ ने अगर जमीन आपकी हड़प ली, इसने अपना, वक्फ बोर्ड ने काफी मनमाना किया है 1995 से लेकर आज तक। इस मनमानेपन को रोकने के लिए क्या जरूरी था?
अमेंडमेंट जो सरकार लाई, नो डाउट अच्छा बिल है। अच्छे संशोधन है। देखो भी क्या है, जमीन किसके पास? वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन गई है, वो अगर कोई विवाद हो जाए, मान लो तुम्हारी जमीन कहाँ चली गई? वक्फ के पास, और विवाद हो जाए कि तुम कह रहे हो कि नहीं, ये जमीन हमने अपनी मर्जी से नहीं दी गई, बल्कि क्या हुआ, जबरन में ये जमीन छीन ली गई, विवाद हुआ। इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल। और इसके द्वारा दिया गया निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा और मान्य होगा। जैसे ही ये क्लॉज आया कि वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और मान्य होगा, यानी इसके खिलाफ अब तुम कहां जाओगे? कहीं नहीं। मामला क्या हो गया? खत्म। यानी वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या कोर्ट की बाध्यता है? नहीं है। ये ठीक था। जबकि भारतीय संविधान क्या कह रहा है, अनुच्छेद 131 के अनुसार, कि सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीली न्यायालय होगा। क्या यहां के मामले में अंतिम अपीली न्यायालय है? आप इसके खिलाफ कहीं निर्णय दे सकते हैं, सॉरी, कहीं आप अपील कर सकते हैं? यानी इसने अपनी शक्तियों का मिसयूज किया कि नहीं किया? और ये देखा गया 1995 से लेकर आज तक इनके पास कितनी संपत्ति है? पूरे भारत में ये तीसरे नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति रेलवे के पास पहले नंबर पे, दूसरे नंबर की संपत्ति डिफेंस के पास, और तीसरे नंबर की संपत्ति, एक वो आंकड़ा आंकड़ा निकाला गया और कहा गया 1,20,000 करोड़ की संपत्ति है किसके पास? समझ में आया ये कहां से आ गई संपत्ति इतनी? क्या वास्तव में उत्तराधिकार नहीं होने के बाद लोगों ने अपनी जमीन दी? कुछ तो दिया होगा, नो डाउट, कुछ मुस्लिमों ने दिया होगा कि मेरा कोई उत्तराधिकार नहीं रहा, इस जमीन का हम क्या करेंगे, तो बोर्ड आप ले लीजिए और आप इस पे क्या बनवा लीजिए, मस्जिद बनवा लीजिए, या कब्रिस्तान बनवा लीजिए, या मदरसा बनवा लीजिए, या हॉस्पिटल बनवा लीजिए। लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो इसके मनमानेपन से दुखी होंगे कि नहीं होंगे, जो विरोध कर रहे थे। यानी उनकी जमीन आपने क्या कर ली? जबरन हड़पी है। ये मामला सही था गलत था? इसको रोकने के लिए क्या लाया गया? 40 कितने लाए गए थे? 40 प्रस्तावों को इसमें रखा गया, 40 चेंज करने थे, लेकिन सरकार ने कितने माने? और इनमें से 5 जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं वही आपको समझने हैं, और ये चीज समझ में आ जाएगी। समझ में आया? पहला देखो बदलाव क्या क्या हुए। पहला देखो क्या किया, कि यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति का कोई भी उत्तराधिकार नहीं है, मतलब उत्तराधिकार मतलब लड़का और लड़कियां हैं, फिर भी वक्फ क्या कर लेता था, उनकी जमीन अपने पास ले लेता था। अब महिला को भी उत्तराधिकार की शक्ति दे दी गई। बात समझ में आई? यानी महिलाओं को भी उत्तराधिकार प्रदान करने की बात की गई। किसमें? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में। पहली सर बदलाव समझ में आया? यानी अगर किसी मुस्लिम, हाँ हाँ हाँ, 24 माना जाएगा, हुआ 25 में लेकिन वो माना 24 जाएगा। समझ में आई बात? यानी अगर किसी मुस्लिम की कोई पुत्र नहीं है और पुत्री है, तो उस जमीन पर मालिकाना हक किसका होगा? उस पुत्री का माना जाएगा। वक्फ वो जमीन अपने अंडर नहीं ले पाएगा। दूसरा बदलाव देखो, सभी सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। गुड। ये क्या करते थे, कई सारी सरकारी संपत्ति पर भी अपना वक्फ अधिकार स्थापित कर लेते थे, और क्योंकि इसके द्वारा कहीं आप अपील कर सकते हैं, तो मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। ये अब क्या किया गया, जो भी सरकारी संपत्ति है उस पर वक्फ अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता, और अगर पहले किया है तो सारी सरकारी संपत्ति क्या निकाली जाएगी, उस वक्फ बोर्ड से बाहर की जाएगी। समझ में आ गई बात? दूसरा चेंजमेंट समझ में आया? तीसरा देखो, संपत्ति पर मालिकाना हक किसका है? यह निर्णय वक्फ नहीं करेगा।
कौन करेगा? उस जिले का डीएम। अंतिम हक किसका है उस संपत्ति पर? इसके पहले, इस बिल से पहले कौन करता था? वक्फ ने कह दिया तो कह दिया, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई तो हो गई। लेकिन अब इसका मालिकाना हक किसका उस संपत्ति पर? इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? उस जिले का डीएम। बदलाव ठीक है। चौथा देखो, एक वक्फ परिषद का गठन किया जाएगा। किसका? एक वक्फ काउंसिल बनेगी, जो कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? इसमें कहा गया कि 22 सदस्य होंगे, ठीक है। और इन 22 सदस्यों में से एक गैर मुस्लिम सदस्य का होना अनिवार्य है। कितना? होना अनिवार्य है। कितने परिवर्तन दिखे? हालांकि हुए कितने थे? 14। 14 स्वीकार हो गए, जिनमें से 5 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखो। और अपनी सोच को विकसित करने के लिए 5 महत्वपूर्ण बदलाव आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा। वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय क्या नहीं होगा? अंतिम नहीं होगा। इस निर्णय के खिलाफ आप कहां चले जाएंगे? ये 5 बदलाव समझ में आए? इससे क्या किया गया? इससे वक्फ बोर्ड पर जो मनमानापन लग रहा था, जो मनमानापन आरोपित कर रहे थे, उस पर क्या किया गया? उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया। समझ में आई बात? तो ये था वक्फ अधिनियम। हम्म। हम्म। हाँ, तो वही तो, ये मनमानेपन पर रोकने का, नियंत्रण करने का वो है ना टूल्स। ये चेंजमेंट क्यों किए गए? ताकि वक्फ के जो नियंत्र वो मनमानापन है कि ये संपत्ति मेरी, उसके बाद कहीं भी अपील आप नहीं कर पाओगे। अब कहाँ कर सकते हो? कहां पर अंतिम अपील? कोर्ट में। बस एक शर्त है कि 90 दिनों के भीतर करना होगा आपको। अगर कोई भी आपके बीच और वक्फ के बीच विवाद हो गया, तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? भारत का कोर्ट, न्यायपालिका। लेकिन शिकायत आप कब करोगे? 90 दिन के भीतर, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हो? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हो? और सुप्रीम कोर्ट के लिए के खिलाफ कहाँ अपील करोगे? पुनः अपील सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? पुनर्विचार याचिका, अनुच्छेद 137। अब सोचो, वक्फ बोर्ड को इन सब चीजों से बाहर रखा गया। ना आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, ना हाई कोर्ट जाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो क्या करेंगे? ये मनमानापन करेंगे कि नहीं करेंगे? इस मनमानेपन को रोकने के लिए क्या किया गया? इसको कोर्ट के अधीन ले आया गया। अब इसके खिलाफ आप अपील कहाँ करेंगे? किसी भी कोर्ट में कर सकते, लेकिन बस शर्त क्या? 90 दिनों के भीतर। और एक चीज और, एक छठी छोटी शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति नया मुसलमान बना है, धर्म परिवर्तन किया है और उसको 5 साल नहीं हुए, तो ऐसे व्यक्ति की जमीन वक्फ नहीं ले पाएगा। एक शर्त और जोड़ी गई, क्या? कि कम से कम उस नए व्यक्ति को, जो मुसलमान नहीं था, उसने धर्मांतरण करके मुसलमान बना है, तो कम से कम कितने वर्ष रहा हो? 5 वर्ष की समय सीमा के अंदर अगर वह व्यक्ति अपनी जमीन दान करना चाहता है, तो वक्फ उसकी जमीन नहीं ले सकती। तो कम से कम उसको इस्लाम धर्म में आने के लिए कितना समय हो चुका हो? 5 वर्ष से ज्यादा। समझ में आ गई बात? क्यों? ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। कितनी संपत्ति है भारत की? 1 लाख करोड़ से ऊपर संपत्ति किसके पास है? जिसमें से सरकारी संपत्ति भी उसका हिस्सा है। अब वो जो सरकारी संपत्ति है, उसको बाहर निकालने का प्रावधान शुरू कर दिया गया। समझ में आ गई बात? अब इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा, वो अलग अलग पार्टियां निकालते रहें। कोई इसको अच्छा कहेगा, कोई इसको बुरा कहेगा। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसी। अगर क्वेश्चन आए तो आप निष्पक्ष होकर अपना आंसर लिखें, ना ही बीजेपी की तरफ झुके, ना ही कांग्रेस की तरफ झुके। वो उनका काम है, रहने दो। तुम्हें क्या बनना है?
तुम्हें स्थायी कार्यपालिका का सदस्य बनना ना, तो बस वही काम करना, निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर इन मुद्दों पर चर्चा करो। अच्छा है, बुरा है, ये पार्टियां देखें। आप पार्टी नहीं है, आप बीजेपी नहीं, आप कांग्रेस नहीं। समझ में आ गई बात? ये मुद्दे याद रखना, ठीक है? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। धार्मिक कानूनों को अलग रखा गया है। यही इसीलिए तो हो रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। डीपीएसपी का अनुच्छेद 44 क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड के अलावा और कहाँ लागू है? अभी उत्तराखंड ने लागू किया है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप विधि के शासन के अंतर्गत ही काम करेंगे। भारत में विधि का शासन है। तो जब विधि का शासन है तो ये वक्फ बोर्ड वाली इतनी मनमानापन क्यों कर रहे थे? दायरे में आओ, और इस अधिनियम के तहत, बिल के तहत दायरे में ले आए गए। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं थी, लेकिन इसका मिसयूज हुआ है ना। हाँ, अलग से, अलग से। अब मानेंगे ना? अब मानेंगे। देखो, मुस्लिमों का जो कानून है शरीयत के अनुसार चलता है, ठीक है, इस वजह से उनको अलग रखा गया। अब लेकिन ये जो है, इसका मनमानेपन को रोकने के लिए, इस पर रेगुलेशन और कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? ये बिल पास किया गया।